तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है मनोहर। मनोहर शब्द में संधि है, तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? सबसे पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका विसर्ग संधि, तीसरा है आपका व्यंजन संधि और चौथा है आपका नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यदि हम मनोहर का विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या निकलता है? मन प्लस हर। तो यहाँ पर आपको विसर्ग दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? आपका विसर्ग संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं, किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है? व्यंजन संधि वहां पर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला है आपका जगन माता, दूसरा है आपका विद्युल लेखा, तीसरा है आपका विषम और चौथा है आपका विगत। ठीक, यदि यहाँ पर देखा जाए तो देखिए जगन माता की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? आपका जगत प्लस माता। ठीक, और यदि यहाँ पर विद्युत लेख की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत प्लस लेख। ठीक, इसके बाद यदि हम विषम की बात करें तो यह क्या हो जाएगा? आपका बी प्लस सम। और आप हमेशा ही याद रखिए यहाँ पर ये जो होगा आपका ये सपेरा वाला सा होगा। ठीक, बी प्लस सम। अब यहाँ पर हम बात करें विगत, तो विगत में आपको हमेशा ही एक बात याद रखनी है कि विगत जो होता है वो गत शब्द का, गत का विपरीत होता है। क्या होता है? गत का विपरीत होता है। तो यहाँ पर ये गत का अपोजिट है विगत, तो विगत में कोई भी आपकी संधि नहीं होती। यदि संधि की बात करें इस प्रकार से यदि बनाया भी जाए बी प्लस गत विगत, तो इस प्रकार से ये कोई भी आपकी संधि नहीं होती। ठीक, तो ये आपकी संधि नहीं है यहाँ पर, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस पर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अतएव। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है, और आपको अच्छे से पता होगा यह है आपका अति प्लस एव, दूसरा है आपका अत प्लस एव, तीसरा है आपका अतएव प्लस एव और चौथा है आपका अति प्लस एव। ठीक, यदि अतएव शब्द की बात की जाए ना तो यहाँ पर आपका हमेशा ही विसर्ग संधि होता है। क्या होता है? विसर्ग संधि। और आपने अच्छे से पढ़ाई होगा, हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में अच्छे से ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है आपका द्वावपी। द्वावपी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक, सही संधि विच्छेद बताना है। ये है आपका द्वा प्लस अवपी, दूसरा है आपका दौ प्लस अपी, तीसरा है आपका दव प्लस अयापी और चौथा है आपका द्वा प्लस अपी। और इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा? आपका दौ प्लस अपी। ठीक, और यहाँ पर ये बन कैसे रहा है? ये ओ प्लस आ से मिलकर बन रहा है। ठीक, ये सारे ही नियम आपने आपको अच्छे खासे थ्योरी वाली क्लास में अच्छे से पढ़ा रखे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है किस विकल्प में व्यंजन संधि है? किस विकल्प में व्यंजन संधि है? तो सबसे पहला है आपका अध्यादेश, दूसरा है आपका तथैव, तीसरा है आपका मात्र छाया और चौथा है आपका मनोविकार। ठीक, यदि हम एक एक ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अध्यादेश है। अध्यादेश की बात की जाए तो अधि प्लस आदेश, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है? यड़ संधि, यड़ संधि। ठीक, दूसरे ऑप्शन की बात करें तथैव, तथैव का क्या बनेगा? आपका तथा प्लस एव, और ये क्या हो जाएगा? आपका वृद्धि संधि। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें मात्र छाया, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका बनेगा क्या? मात्र प्लस छाया। ठीक, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि यहाँ पर मनोविकार की बात करें तो मनोविकार का आपका बनता है मने प्लस विकार, मने प्लस विकार, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपको अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका विसर्ग संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका शोधार्थी, दूसरा है आपका रजनीश, तीसरा है आपका यतीन्द्र और चौथा है आपका महोषधि। ठीक, महोषधि आपको अच्छे से दिख ही रहा है, यहाँ पर क्या है? दो मात्राएं दिख रही हैं, लेकिन हम फिर भी हम किसी प्रकार से हम ऐसे नहीं देखते हैं। तो हम कैसे देखते हैं? महोषधि है तो महोषधि क्या बनेगा? आपका महा प्लस औषधि, महा प्लस
औषधि। ठीक, महा प्लस औषधि में देखेंगे तो यहाँ से आपका बड़ा आ निकल कर आएगा, प्लस यहाँ से ओ निकल कर आएगा, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बड़ा आ ओ, और यहाँ पे छोटा आ हो कोई भी हो तो हमारा क्या बनेगा, आपका ओ ही बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, महोषधि। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पुरस्कार। पुरस्कार शब्द में कौन सा समास है, तो सबसे पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि और चौथा नोटा, इनमें से कोई नहीं। और आपको अच्छे से पता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर यदि यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि नमस्कार क्या हो जाता है आपका, नमस्कार। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम पुरस्कार में देखें तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग संधि। ठीक, देखिए आप हमेशा ही क्या कीजिए कि जैसे कि आपके कुछ और भी जैसे कि आपके वर्ड हों, जब कभी भी आपने प्रैक्टिस की हो तो आपके जो वर्ड पिछले वाले हों जिनकी आपने प्रैक्टिस की है तो उनसे भी काफ़ी सारे रिलेट कर जाते हैं। जैसे कि हमने बोला कि नमस्कार नमस्कार होता है, जैसे कि नमस्कार होता है ऐसे पुरस्कार होता है, तो दोनों एक जैसे ही होते हैं। ठीक, तो उनसे रिलेट करके भी कभी देख लिया करो। ठीक, यहाँ पर देखते हैं गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो सबसे पहला है आपका सिंदूरमी, दूसरा है आपका भारतेंदु, तीसरा है आपका नारीश्वर और चौथा है आपका लोकेश्वर। ठीक, ये है आपका नारीश्वर और ये है आपका लोकेश्वर। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो सबसे पहले की यदि हम बात करते हैं सिंधूरमी की, तो ये बनता है आपका सिंधु प्लस ऊर्मी। ठीक, ठीक, इसी प्रकार से दूसरे की बात करें भारतेंदु की, और देखिए यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु। और ये बनेगा कैसे आपका भारत प्लस इंदु। ठीक, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है सदाशय। सदाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर है आपका सत प्लस आशय, दूसरा है आपका सद प्लस आशय, तीसरा है आपका सतत प्लस आशय और चौथा है आपका सदा प्लस आशय। तो इनको तो आप देखते ही कैंसिल कर दोगे, आपको अच्छे से पता ही है। और हमेशा ही क्या होता है, आदेश सा का प्रयोग होता है, और आपको हमेशा ही हमने बताया है। और ये ता वाले जितने भी आपके नियम हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक, तो ता वाले जो नियम हैं उन्हें अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, सबसे पहला दिया हुआ है आपका पुनः प्लस जन्म, दूसरा दिया हुआ है पुनर प्लस जन्म, तीसरा दिया हुआ है पुनः प्लस जन्म और चौथा दिया हुआ है पुनः प्लस आजन्म। ठीक, पुनः प्लस आजन्म ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, पुनर् प्लस जन्म इस प्रकार से कभी आपका बनेगा ही नहीं, और इस प्रकार से भी नहीं बनेगा, तो हमेशा ही क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका किस विकल्प में यड़ संधि नहीं है। अब यड़ संधि नहीं होनी चाहिए। ठीक, यड़ संधि नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला है आपका मात्रानंद, दूसरा है आपका यद्यपि, तीसरा है आपका नदर्पण और चौथा है आपका चतुष्पथ। ठीक, यदि हम एक एक करके देखते हैं, यदि मात्रानंद की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा आपका मात्र, हमेशा इस प्रकार से बनाना है। ठीक, मात्र या पितृ। ठीक, मात्र प्लस आनंद। ठीक, ठीक, यदि हम दूसरे की बात करते हैं यहाँ पर यद्यपि की, तो यद्यपि में क्या होगा, यदि प्लस अपि। इसका तीसरा है यहाँ पर नदर्पण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नदी प्लस अर्पण। ठीक, नदी प्लस अर्पण। और यदि इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों में क्या हो जाएगा आपका यड़ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यड़ संधि। यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो होंगे आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर बनेगा हमारा कौन सा, चौथा वाला चतुष्पथ। यदि चतुष्पथ के यदि विच्छेद की बात की जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा चतु प्लस पथ। ठीक, और यहाँ पर आपका होगा क्या, आपका यहाँ पर विसर्ग संधि। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो सबसे पहला है आपका परम प्लस आत्मा, आत्म लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका परमा प्लस आत्मा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, परमा कभी भी नहीं होता, यहाँ पर लिखा हुआ है परम प्लस आत्मा,
तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है क्या होता है आपका परम प्लस आत्मा, ठीक, यही हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है भूधर्व, भूधर्व का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका भू प्लस धर्व, और दूसरा है आपका भू प्लस उधर्व, तीसरा है आपका भू प्लस धव, और चौथा है आपका भू प्लस बा, ठीक। तो ये तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक। ये भी यहाँ पर भू प्लस, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। भू प्लस ध्वव, ध्वव ये कभी भी नहीं होगा, ये जैसा ये लिख दिया है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा भू प्लस उधर्व, ठीक। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आपका बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ठीक, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं यहाँ पर बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी आपका देखिए छोटी मात्रा हो और बड़ी मात्रा हो, या फिर छोटी मात्रा या फिर बड़ी मात्रा, किसी प्रकार से हो, हमेशा ही आपका क्या बनेगा बड़ी मात्रा का ही निर्माण होगा, ठीक। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किस विकल्प में यड़ स्वर संधि नहीं है, यड़ स्वर संधि नहीं होनी चाहिए, ठीक। सबसे पहला आपका अभ्यावेदन, दूसरा है आपका स्वाधीन, तीसरा है आपका स्वागत, और चौथा है आपका स्त्री उपयोगी, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे यदि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से ऑप्शन से स्टार्ट करें तो अभ्यावेदन, अभ्यावेदन की बात करें तो अभी प्लस आवेदन बनता है, ठीक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं स्वाधीन, स्वाधीन में क्या होगा आपका स्व प्लस, ठीक, स्व प्लस अधीन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये बा के साथ से आपका आ निकल कर आएगा छोटा, फिर इसके बाद से अधीन में से ये आपका आ निकल कर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बड़े आ का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। और यहाँ पर पूछा गया यड़ स्वर संधि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर स्वाधीन में आपका क्या होगा दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शुद्ध संधि विच्छेद है। शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा पर प्लस अधीर, और यहाँ पर क्या है देखिए ये पर प्लस अधीर है, अधीर नहीं होता ये, यदि यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर अधीन होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा है अधीर, ठीक। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद है आपका पर प्लस आधीन, आधीन कभी नहीं होता अधीन होता है, ठीक। तो ये यहाँ पर आधीन लिखा हुआ है तो ये भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका परा प्लस अधीन, परा नहीं होता ये पर होता है, ठीक, यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट बचता है यही हमारा बिल्कुल सही होगा पर प्लस अधीन, यही हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पर होगा क्या देखिए राम से आपका छोटा आ निकल कर आएगा और ये आ है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बड़े आ का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर आंसर हो जाएगा।